हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरा टेरर्स बाय स्टॉक मार्केट 1.0 है। ये 1.0 पे वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है साहब? और ये 2.0 है। तो चलिए, अभी तो आपको पता है ना कि 51 पे अपलोड नहीं हो रहा वीडियो, तो हो जाएगा उसमें भी। अभी तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूट्यूब ने मना कर दिया, और किस कारण से मना कर दिया आप लोगों को भी सब पता है। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और ज़रूर अपना प्यार दीजिए। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों को आप ज़रूर अपने पास रख सकते हैं। शॉर्ट स्विंग को नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, वो प्रीमियम है। बाकी स्विंग तो हर किसी के पास होना चाहिए। ये जो मैंने वीडियो बनाया था सर, ये एक अलग वीडियो है, जो कि ग्राउंड में हकीकत है, समझे? देखिए, शेयर मार्केट में क्या है ना, हवा-हवाई में सब बात होता है। मतलब सब चीज़ हवा-हवाई, आपको परफेक्ट बंदा मिलना मुश्किल होता है। खासकर सोशल मीडिया के ज़माना में आपको मतलब जेन्युइन बंदा मिलना मुश्किल होता है। हवा-हवा सिर्फ़, समझ गए ना? हाँ, तो ये वीडियो देखिएगा। और मेरा सितंबर का जो था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी अक्टूबर का भी आएगा, वो भी बताऊँगा। नवंबर अब तो हर महीना के लिए हो गया ना ये, कि भाई बताऊँगा, नहीं बनेगा तो नहीं बना। माइनस में गया तो वो भी बताऊँगा कि हाँ भाई माइनस में गया, ठीक है? अगस्त में मेरा माइनस में गया था। लेकिन सितंबर का मतलब अगस्त में ज़्यादा नहीं माइनस किया था, 1% भी माइनस में नहीं था, आधा परसेंट के आस-पास। लेकिन सितंबर का 1 दिन का तेज़ी ही हम आप लोगों को बोले थे कि मेरा सारा माइनस रिकवर हो गया पिछले महीना का। तो वो चीज़ है। डायरी मेंटेन करना। आप जितना भी पैसा लगाइए मार्केट में, आपका डायरी मेंटेन होना चाहिए। आपके दिमाग में ना ज़्यादा ज़ोर नहीं रखना है कि कितना क्या, टोटल। तब सर फंड बड़ा होता है और मज़ा आएगा। ठीक है? बाकी सर, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद फीडबैक के लिए। और लोग अपने-अपने तरीका से पूरा फेस पैक को ट्राई कर रहे हैं, पूरे ज़ोर-शोर से उसको देख रहे हैं, अपने-अपने अंदाज़ से उसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत फीडबैक आ रहा है, जिसमें कुछ फीडबैक थोड़ा-सा दमदार लगा, तो मैंने दे दिया। अभी जस्ट फीडबैक आया कि सर हफ्ता दिन यूज़ किया, उसके बाद संतुष्ट हैं, इनके घर वाले भी खुश हैं, प्रोडक्ट में दम है। सर देखो, हम लोग ऐसे हैं ना, देखिए, हर आदमी जब अपने से करता है ना, आप यकीन करिए, उस चीज़ को देखिए, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तो फिर मज़ा आता है। अगर बंदा सच बोल रहा है, तो फिर उस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और उसी तरह मार्केट में भी है। कहीं तो होगा ना एक जगह, जहाँ आप आराम से पैसा बना सकें। नहीं हुआ तो वेट कर लेंगे, यही ना कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हकीकत लोगों के पास पता होना चाहिए। सबको पता है कि कल उसका बेटा आईपीएस बन जाएगा, पैदा लेगा तो आईपीएस बन जाएगा। जी बताइए? पढ़ेगा, पहले बड़ा होगा, स्वस्थ होगा, पढ़ेगा, धीरे-धीरे मेहनत करेगा, बुद्धि आए तब ना जाके। अब सोचिएगा ना, अगला दिन है मेरा बेटा, अभी गोद में लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल से, अगला दिन है मेरा बेटा बन जाए आईपीएस चाहे बेटी। ऐसा पॉसिबल है? उसी तरह जब हम अब इस पे वीडियो बनाने वाले हैं कि कई छोटे इन्वेस्टर जो हैं, वो मतलब, देखिए, छोटे इन्वेस्टर कहना गलत नहीं है। लेकिन मेरे नज़र से देखिएगा ना, भले वो आज कुछ छोटे अपने आप को समझ रहे हैं और खुद बोलते भी हैं कि छोटे हैं, तो मेरे नज़र से आप नहीं देख रहे हैं। मैं हर एक आदमी में, जो टीवीएसएम का, उनको करोड़पति से भी ऊपर देख रहा हूँ, समझ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि आने वाला टाइम में वो बनेगा भाई, कोई डाउट नहीं है। इसी मार्केट में बनेगा और हम भी साथ चल रहे हैं, देखते हैं कैसे नहीं कौन बनता है। बताइए, ई कॉन्फिडेंस। ना, ना, हम भी साथ में हैं जी, ऐसा थोड़ी है कि हम मतलब भाग गए हैं, एकदम साथे में चलेंगे, साथे-साथ। काहे तो अकेले जाके हम क्या करेंगे? अकेले हमको चाँदों पे भेज देगा तो हम कौन चीज़ करेंगे जी? झूठ-मूठ का, अकेले जाके परिवार रहे, तनी रहे, पूरा हाल समाचार पूछने वाला, तनी दूगो गरियाने वाला रहे, दूगो को हम गरियाएँ, तबे ना टाइम पास होगा जी, अकेले कोई क्या कर लेगा? तो वही चीज़ है, इसीलिए मैं अपना फैमिली टीवीएसएम है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई लोग ने मेरे सपोर्ट में मुझे काफ़ी अच्छा गाइडेंस भी दिया, बहुत। मैं सबका आभारी हूँ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भी ये विश्वास आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा, किसी भी एंगल से। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आइए डिफेंस में। तो डिफेंस अब सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप बोलेगा हाँ सर, डिफेंस सेक्टर अब सबको अच्छा लग रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में ये तेज़ी भी आप देख सकते हैं, बना है। तो अब सबको अच्छा लग रहा है डिफेंस, कि ओहो! डिफेंस बहुत बढ़िया सेक्टर है, ये है, वो है, फलाना-ढिकाना जो भी है। आप अभी देख सकते हैं जस्ट, जा ये कौन चीज़ हो गया जी? ये ऊपर-नीचे चल रहा है। ओहो! 1 सेकंड। अच्छा, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है। ओहो! अच्छा, अब हो गया ना? हाँ। तो डिफेंस जो है, मतलब अब सबको अच्छा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? तो आप बोलिएगा सर क्या बोले आप तो जो नहीं करवाना था वो भी करवा दिए। तो हाँ भाई, बात तो सही है। तो डिफेंस देखिए, अभी जस्ट ये अगस्त 23 से अभी एक हाई बनाया था, 9 सितंबर तक, है ना? यहाँ तक इसने 12-13% दिया, फिर डाउन आया और फिर अभी अप होने लगा, तो सबको अच्छा लगने लगा।
लोग ये देख रहे हैं, हम तो कुछ और देख रहे हैं डिफेंस में। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? भाई साहब, टेलीग्राम में ना स्विंग वाले में मैंने अपना पोजीशन शेयर किया है, और ये अभी रिसेंट का इसी साल का है। ऐसा नहीं कि पिछले साल का मेरा है, कोई 10 साल से हम होल्डिंग कर लिए, नहीं साहब, इस साल का है। और यहाँ मैंने पोजीशन आपको इसमें शेयर किया है। सर 5,000 से स्टार्ट किया था, झूठ नहीं बोल रहा, 5, 7, 10 ऐसे स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे 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 बढ़ाते 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 आपके सामने आ गया है। और मैंने आप लोगों को क्लियर बोला है ना कि डिफेंस को लॉन्ग टर्म में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? लॉन्ग टर्म में, मतलब लंबा ले जाएंगे। तो लंबा सर कैसे जाएगा? स्वाभाविक है, ऐसे तो नहीं ना जाएगा लंबा जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो होल्ड करना पड़ेगा। तो होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भाई पैसा लगा के और बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही होल्ड करने का मतलब है, लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, इसीलिए मैं डिफेंस में स्विंग नहीं करता हूँ। क्योंकि एक बार हम स्विंग किए, 15% मिल गया, हम बोले रे भाई तो कमाले हो गया। हम बोले इसको होल्ड कर लो, होल्ड कर लो। मार्च से जुलाई नहीं, जून का ये इस जगह 10 जून तक इसने कम से कम क्या रिटर्न दिया पता है? 80% का रिटर्न दिया है। मार्च से 4 मार्च से इसने यहाँ तक 80% का रिटर्न दिया है। अप्रैल, मई, जून 3 महीना में 80%। अब आप बोलिएगा काश सर, काश हम अपना पूरा पैसा यहाँ लगा दिए होते तो बन गया होता। तो इस तरह के भ्रम में हमारे टीवीएसएम वाले तो नहीं है। मैक्सिमम लोगों ने लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रखा है कि नहीं? तो आप बोलिएगा तो सर फिर आपका भी तो 80% दिखना चाहिए। अरे 80% दिखेगा कैसे? जब ये यहाँ पर ही आया ना तो हमने प्रॉफिट बुक किया। अगेन उसके बाद जब इसको तोड़ा इस लेवल को, तो मैं बोला अब ये लंबा जाएगा। भाई साहब लंबा गया। अब जब यहाँ पर ही इस लेवल को तोड़ेगा ना तो उस समय एक स्विंग भी मारूंगा इसमें, बता रहा हूँ, सुन लो साहब। लॉन्ग टर्म वाला तो रहेगा ही रहेगा। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये इस लेवल को तोड़े ना, इस लेवल को, इसके बाद तो यहाँ मैं एक स्विंग भी मारूंगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि डिफेंस और खासकर जब से पाकिस्तान पे बम्बार्डमेंट भारत के द्वारा हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तब से। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को चूरी पहना हुआ था, F-35 पता नहीं क्या 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 सबसे दौड़ा दौड़ा के हम लोग को किया। पता जब बम मिसाइल विसाइल सब मारा, हम लोग का एयर डिफेंस सिस्टम सब गिरा दिया। कितना ड्रोन भेजा, सब मार के गिरा दिया। भूल गए क्या? तब बोलिएगा नहीं। तो डिफेंस अपने आप में बड़ा मुद्दा सुरक्षा के लिए है। और जैसा सिचुएशन चल रहा है आप देख रहे हैं, हम लोग का देश का अगल बगल सब देश कंगाल हो गया है, समझ रहे हैं? अमेरिका, चाइना घुस के सबको ना भिकमंगा बना दिया है। एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इस विषय में डाउट नहीं है। नेपाल में आप देखें, वो जिंग जंग पिंग पोंग करवा दिया। श्रीलंका में देखिए, सबसे पहले शुरुआत किया बम धमाका, फिर वहाँ पूरा ये राष्ट्रपति भवन सब एकदम देख रहे हैं ना। बांग्लादेश में देखिए, शेख हसीना मैम आज तक हमारे पास है और भारत सुरक्षा दिया हुआ है। उसी समय हम बोले थे कि ये लंबा जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने पाकिस्तान का हालत आप देख ही रहे हैं, वर्मा का स्थिति आप देख ही रहे हैं। सब जगह भारत के चारों तरफ मतलब व्यवस्था को खराब कर दिया गया, चाहे अमेरिका के द्वारा, चाइना के द्वारा, या उनका अपना इंटरनल, सबके कारण वहाँ के स्थिति खराब है। भारत मजबूती से डटा हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा डिफेंस और मौजूदा सरकार का जो डिसीजन है बहुत ही काबिलिए तारीफ है कि ऐसी परिस्थिति में भी हम मजबूती से खड़े हैं। हमारा तो सामना वो अमेरिका से हो रहा है। वो बोलता है F-35 ले लो, हम बोले भाग नहीं लेंगे, हम राफेल लेंगे, फ्रांस का लेंगे। बोला मेरा एयर डिफेंस ले जाओ। बोलते एयर डिफेंस आपका, घर से रॉकेट मारेंगे तो उसको नहीं गिरा सकता है, एयर डिफेंस ले लो, हम रसिया से लेंगे S-400। अब तो रसिया बोला भाई साहब भारत पे जो दबाव बन रहा है, तो भारत ने तेल रसिया से लेना कम किया है। कितना कम किया है? तो मात्र 0.01 ऐसे कुछ, एक मतलब 1%, 100 में 1% कम किया है। बोला भारत अगर रसिया से तेल नहीं लेता है तो बाहर से लेगा तो उसको 8-9 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा, और रसिया से तेल लेता है तो उसको 8-9 बिलियन डॉलर का बेनिफिट होगा, क्योंकि हम सस्ता और उस पर दे रहे हैं। लेकिन जितना भी यूरोपीय कंट्री द्वारा उसका नायरा था ना जी, तो उस पर लगाया गया, तो ये सब चीज़ के कारण रसिया बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो तेल तो दे ही रहे हैं। और भारत अमेरिका के सामने बिल्कुल भाई साहब सीना तान के खड़ा है। अब पाकिस्तान में जो एयरबेस उड़ाया और परमाणु बम उड़ाया, वो सब किसका था? उसका पाकिस्तान का है, सब अमेरिका का है, कोनो काम नहीं आया। अब भारत का एयर डिफेंस देखिए, दन दनादन सब मार के गिरा दिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इस कारण क्या है, भारत का जो एक्सपोर्ट है
वो भारी मात्रा से होने लगा। ठीक है, अभी देखिए ये डाटा थोड़ा-सा 1 आध महीना पहले का होगा, तो ये है 23,622 करोड़ का रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। क्या एक्सपोर्ट? हम तो दुनिया से इम्पोर्ट करते थे महाराज। हम लोग का हथियार हो चाहे सब कुछ हो, हम लोग दूसर से खरीद के लाते थे। और जिस तरह से अमेरिका से खरीद रहे थे, 99 में हमको सैटेलाइट इमेज नहीं दिया था अमेरिका। क्या बात करते हैं? कारगिल में जवान मर रहे हैं और अमेरिका से मदद माँगा गया, वो दिया नहीं। कैसे भूल जाएगा? जीपीएस का नहीं दिया महाराज। पहले फ़ौज में जीपीएस चलता था, तो लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड के लिए वो अमेरिका पे डिपेंड होता था सैटेलाइट पे। ये हम लोग यहाँ से स्थिति से निकल के आए हैं। नहीं भरोसा करेंगे और अभी जो ये अमेरिका दोगलापंती किया है ना, बहुत अच्छा किया। हम तो आने वाला पीढ़ी तक बोलेंगे ना, अमेरिका कमाल हो, वो ससुरा ठीक ना है। जिस तरह चाइना पे हम लोग को नहीं ना भरोसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्लियर है। तो कोई लोग बोले कि सर हम चाइना में इन्वेस्ट करें, करो, कमाओ, आ जाओ, बचने का मत सोचना। ट्रेड करो, कमाओ, निकल लो। अब चाइना ढलती हुई अर्थव्यवस्था में आ रहा है, ठीक है। उसके अभी मतलब वहाँ जो है ना थोड़ा सा हो रहा है, तो अपना ठीक है, अपना ट्रेड करिए, प्रॉफिट बनाइए, आ जाइए, बात खत्म है। तो इंडिया का जो डिफेंस है बड़ा अच्छा, और अभी सरकार का जो अनाउंसमेंट, भाई साहब ऑर्डर पे ऑर्डर दे दिया है, और प्राइवेट प्लेयर ऑलरेडी कूद गया है बढ़िया से। मतलब अब धीमा धीमा भी टाटा का हेलीकॉप्टर वाला से रसिया बोल रहा है 5th जनरेशन क्या 6th जनरेशन सब हम थोड़ा घर में बना के दे देंगे, तुम टेंशन मत लो, सब चीज 100% हम साझा करेंगे, रसिया बोल रहा है। क्योंकि देख रहा है कि तेल में तो ये कर दिया है अमेरिका, और चाहे जो यूरोपियन देश, भारत भी मतलब डटा हुआ है, 30% आज भी वहीं से लेता है। तो बोला कि चल ठीक है, इधर से नहीं तो हम इधर से कवर कर लेते हैं, और बोला कि जो भी ट्रेड में डिफिशियंसी है उसको हम दूसरे तरीका से उसको हम ठीक कर लेंगे। सही है। पूरे वर्ल्ड में ना रशियन बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, पूरे वर्ल्ड में। हमको याद है हमारे फादर टाटा मोटर्स में काम करते थे, जिसको आप लोग टेल्को, जो नहीं शेयर बाजार के लैंग्वेज में टाटा मोटर्स बोलते हैं, और ऐसे हम लोग टेल्को बोलते हैं। तो फादर बताते थे कि एक रशियन लाल टाइप का आता था, और जो इंडियन एक चीज़ को करने में 3-4 आदमी लगे रहते थे, वो रसियन आता था। बोलता है, अरे यार क्यों इतना टाइम पास कर रहे हो, ऐसे उठाओ ऐसे लगाओ, ठीक है। तो बोलते थे कि नहीं, रसियन नो डाउट काफ़ी मेहनती होते थे, लेकिन आज के टाइम में इंडियन भी इक्वलिटी में बराबर हो गए हैं, मेहनत में और ईमानदारी में। तो आप बोलिएगा सर ईमानदार कहाँ है? अरे हैं भाई, बाहर में जाके देखिए ना, मुंह पे राम बोलेगा, पीछे में भी छुरी नहीं रखेगा, कपारे पे रखेगा। जैसे आप एने उन्हें दिए नहीं कि कट से, फिर भी भारत बहुत ईमानदारी है भारत में, और हर व्यक्ति में ये चीज़ हमको दिखता है। तो फिलहाल देखिए, अब ये नज़र का भी दोष हो सकता है कि जो आदमी जैसा है उसको वैसी दिखता है, चाहे वैसी लोगों मिलते हैं। मेरे को जितने लोग मिलते हैं सब मेरे जैसे ही मेरे को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो खराब मिलते हैं उनसे हम दूर ही बना लेते हैं। तो डिफेंस जो है बहुत ही सही चल रहा है। अब इसका जो ईटीएफ आया, वो आया किसका? मोतीलाल ओसवाल का, और ग्रो का भी आया हुआ है, ठीक है। तो ग्रो में हम नहीं गए, उसका रीज़न है कि उसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। खराब नहीं मैं बोल रहा हूँ, मार्केट कैप छोटा है। और ग्रो का काम क्या है? तो ग्रो का काम है ब्रोकरिंग फॉर्म चलाना। अच्छी बात है, नया काम में इंटर किया है, हम मना नहीं कर रहे, ठीक है, अच्छा है। तो उसको हम कुछ दिन देखेंगे ना सर, उसको पहले परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मोतीलाल ओसवाल का ये तो काफ़ी लंबे समय से है, 25 साल से भी ऊपर का है, तो इसमें हम ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा समझे। तो ये मेरा एमओ डिफेंस है, और मैं इसको आराम से होल्ड करके चल रहा हूँ। हालांकि 6 महीना में इसने 30% का रिटर्न दिया है, ड्यूरिंग दिस ईयर में 24, 25, और 1 ईयर में 26 पॉइंट ये दिया है। लेकिन इसका जो रिटर्न का जो मतलब तबाही मचाने वाला जो सिस्टम था, वो इस जगह था। देखिए 72, 79 भी दिखेगा, तनी हाथ रखने में ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें तो 5-10% ऐसी कम बेसी दिखता है, गूगल का ना है। बाकी एक्यूरेट तो हम लोग को वहाँ चार्ट पे दिखता है, ठीक है ना सर। ये अब देखिए क्या गोल्ड रिटर्न बना के देगा महाराज। देखिए गोल्ड को हम लोग हेज करने के लिए पोर्टफोलियो में रखते हैं, ये तो वही देखिए 76 दिख रहा है, एक्चुअली 80 के आसपास दिया है। वो तो वही हाल हो गया जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो हम लोग का जहाज में एयर डिफेंस सिस्टम को ले जाके पाकिस्तान का कराची के पास लगा दिया था, विशाखापट्टनम से ले जाके, जैसे वहीं से उसी से मार के पूरा सिलेंडर करवा दिया गया। सब बोला सर ये तो डिफेंस के लिए रखे हैं, हम पे कोई हमला करेगा तो ये डिफेंस करेगा, हम लोग उसको ले जाके फ्रंट में लगा दिया, मुँह पे और डिफेंस से मार के गिरा दिया हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये हम लोग का मतलब हिम्मत है, और हम लोग का जोश है, ठीक है। तो आप देखिए ना क्या गोल्ड रिटर्न देगा, क्या सिल्वर रिटर्न देगा, है 50% दे दिया तो बहुत दे दिया। यहाँ देखिए 76-80% दे के बैठा हुआ है 3 महीना में। इसीलिए हम बोले कि ना, इसको अब हम चाप लेते हैं। जो देश आगे बढ़ा है उसका डिफेंस बिका है तभी बढ़ा है, नोट रखिएगा मेरी बात। जो देश आगे बढ़ा है उसका डिफेंस बिका है तो बढ़ा है। दूसरा,
इंफ्रा बढ़ा है तो इंफ्रा मतलब उसका डेवलपमेंट हुआ है तो उसका देश आगे बढ़ा। ये दो चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, इसको कभी भी विस्मृत नहीं होने दीजिएगा, फॉरगेट नहीं होने दीजिएगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो डिफेंस होल्ड में है, बढ़िया से है, जितना गिरेगा हम आराम से इसमें पैसा लगाते हुए जाएंगे। हाँ, इसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि माइनस करके दिखाओ, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ गए ना। हाँ, ये बात है। कमी है कि हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, जो इंजन उंजन बाहर से आता था तो दे नहीं रहा है, समझे ना, अमेरिका दे नहीं रहा है, वो सब बदमाशी कर रहा है, तो उसके लिए भी चल रहा है कि अब धीरे धीरे हो सकता है कि हमारा इंजन भी बनने लगे, ऐसा क्या है भाई, हो जाएगा, ऐसा नहीं है, रसिया भी सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन कुल मिला के बढ़िया अभी डिफेंस में चल रहा है, ऑर्डर की भरमार है, अब जितना एक्सिक्यूट करेंगे उतना पैसा बनेगा, उतना शेयर भागेगा। एक चीज हम और आपको पॉइंट की बताने वाले हैं कि डिफेंस में जाने से पहले 500 में आपने देखा कि कैपिटल गुड्स में तेजी दिखा कि नहीं दिखा, तो आप बोलोगे हाँ कैपिटल गुड्स में तेजी दिखा। आज जब कैपिटल गुड्स को हम क्लिक किए तो देखिए BELHAL है ना, ये दो नाम देखिए, बाकी तो ठीक है सुजलॉन वगैरह चलेगा, है ना। तो ये आपने देख लिया, तो यस। निफ्टी नेक्स्ट 50 का फैक्ट शीट देखें, अभी का रिसेंट का, इस मंथ का, कि पिछले मंथ क्या हुआ, तो इस मंथ का हम लोग अंदाज बना रहे थे। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखें तो इसका भी कैपिटल गुड्स देखिए, ये 10% है ना, तो ये देखिए इसमें भी ये कंपनी देखिए HAL, मस्डॉक, CG पावर, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। और डिफेंस का जब हम देखते हैं एमओ डिफेंस में कि कौन सा सेक्टर इसके अंदर, कौन सा शेयर इसके अंदर आता है, तो इसमें सबसे ऊपर आपको BEL, HAL, सोलर इंडस्ट्री, देख रहे सोलर इंडस्ट्री भी आता है इसके अंदर, मस्डॉक, कोचिन शिपयार्ड। अरे जहाज बनाइएगा तो यही ना बनाइएगा, कागज का जहाज ना है कि पन्ना फाड़ के बना दिए हैं, देखिए भारत डायनेमिक, सब इसके अंदर आपको आता हो, तो जबरदस्त है। मेन इसमें कौन है, तो मेन इसमें दो इंपॉर्टेंट है, BEL और HAL। शेयर में नहीं जाना, इधर ही सर पड़े रहना। 80% का रिटर्न दिया है 3 महीना में, सोचिए क्या आग लगा होगा। कौन सा शेयर, कौन सा स्टॉक को क्या ऑर्डर मिल जाएगा आपको नहीं पता, लेकिन यहां रहिएगा, इस सेक्टर चलेगा तो आपका भी बम बम होगा, मेरा भी बम बम होगा, सबका बम बम होगा। तो यहाँ जो इसका जो हाई है, अब हम इसमें स्विंग कब करेंगे वो मैं आपको यहाँ अपडेट कर देता हूँ, तब तक हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे। अगेन क्वेश्चन रहेगा, सर ये मेरा अगर लॉन्ग टर्म में नहीं है तो क्या मैं अभी इसको खरीद सकता हूँ, ये क्वेश्चन आपका रहेगा जेन्युइन। तो देखिए मैं आपको खरीदने और बिक्री करने का कोई सलाह ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं दे सकता, क्योंकि भाई सेबी रजिस्टर नहीं है, और जो सेबी रजिस्टर भी है वो भी आपको इस तरह से नहीं देते, उनको आप पर्सनल कंसर्न करते हैं तो आपको पर्सनल तौर पे बताते हैं, ठीक है, ये चीज समझ के रखिए। फिर भी हम इसमें ये कहेंगे कि इसमें पॉजिटिव व्यू बना के चलिए। कोई देश आप बताइए जो कि डिफेंस में कमजोर है, तो फिर वो ज्यादा दिन तक एक नंबर नहीं बन सकता है। अमेरिका डिफेंस ही बेच के आज एक नंबर, चाइना अपना इतना हथियार है, इतना पाकिस्तान को दिया कि मार भारत पे, भारत में मारा, भारत का S4 तो नाम उसका आसान है इसलिए, और भी जो हमारे भारत के जो है एयर डिफेंस, उन्होंने भी काम तमाम किया। तो यहां पर ही मैं ये कहूंगा कि जब भी आप इसमें शुरू कर दें वही आपका अच्छा समय रहेगा, जब तक नहीं कर रहे तभी तक मन में ये क्वेश्चन है, बस शुरू कर दीजिए ना। सर नीचे आएगा तो ठीक है, आने दीजिए, आएगा तो फिर और लगाएंगे। सर कब लगाएंगे, कब लगाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए, आपको हम टेलीग्राम में बने रहिए, हम खुद बता देंगे, ठीक है, खुद करके दिखा देंगे। समझ रहे मेरी बात, हाँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना है, जब ये अपने हाई को क्रॉस करेगा ना इस लेवल पे, ये 99 मान लो 100 पकड़ लो साहब, इसको जब क्रॉस करेगा ना नया तेजी बनेगा, और नया तेजी काबिलियत तारीफ होगा। लेकिन 3 महीना में 80% देने के बाद नया तेजी, सर कुछ भी हो सकता है। जब गोल्ड में ऐसा आग लग सकता है, सिल्वर इतना रिटर्न दे सकता है, ये 5 गुना रिटर्न काहे नहीं दे सकता है, आप ही बताइए। बहुत बड़ा आउटलुक है 2029 तक की, 30 तक 50,000 करोड़ का सेलिंग, मतलब यहां से डबल, समझ रहे हैं, इतना का लक्ष्य रखा गया एक्सपोर्ट का। हमको लगता है आने वाला 2 साल में हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ कि आपको व्यू पसंद आया होगा, और इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।